हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे मॉर्निंग डोज के सेशंस में। एंड आई होप आपने हमारे प्रीवियस सेशंस तो ज़रूर ही देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके चेक ज़रूर करिएगा, बिकॉज वो वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आज हम एक और थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपने बहुत ही टाइम से सुनी ही होगी, और इन साइंटिस्ट के बारे में भी आपने अप्रोक्सीमेटली 12th क्लास से तो सुना ही होगा। आज जो थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइफ, और इसी को ओपेरन एंड हाल्डेन्स थ्योरी ऑफ लाइफ के साथ ही नेचुरलिस्टिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस थ्योरी की अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले ये आइडिया जहां से आया था वो थे डार्विन। तो उन्होंने एक आइडिया अपना शेयर करा था एक बॉटनिस्ट से जो कि थे सर जोसेफ हुकर। तो डार्विन ने अपना आइडिया उनसे शेयर करा। उन्होंने कहा कि वो ऐसा मानते हैं कि जो सबसे पहले लाइफ फॉर्म बना होगा वो पानी में बना होगा, बट इसको उन्होंने ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करा। वो इस चीज को वो सपोर्ट नहीं कर पाए, और ना ही इतना ज्यादा उन्होंने इसको लोगों तक फैलाया। इसी पे बेस्ड ओपेरन ने अपनी थ्योरी बनाई, और थोड़ा इलैबोरेटेड वर्जन में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा कि कैसे वो पानी में बना होगा। फिर उसके बाद हाल्डेन आए, और उन्होंने ओपेरन की बात को सपोर्ट करते हुए कहा कि हाँ, जो ओपेरन कह रहे हैं लाइफ वैसे ही पहले ओरिजिनेट हुई होगी। तो ओपेरन ने कहा यह था, डार्विन की बात को ही उन्होंने एक अलग वे में कहा था कि शुरू में अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत ही एक अनइवन सरफेस था, यानी कि कहीं पे गड्ढे थे और कहीं पे प्लेन सरफेस था। तो जहां पे गड्ढे थे वहां पे ऑब्वियसली जब अर्थ कूल डाउन हुआ तो बारिश हुई, ठीक। फिर उसके बाद उन वेंट्स में या उन गड्ढों में पानी भर गया। उसके बाद जब वो पानी भरा तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें बाकी जो आसपास गैसेस थी या कुछ वहां अर्थ का जो मिनरल्स हैं जो सॉइल में जो उस समय प्रेजेंट हो गए या सरफेस पे जो मिनरल्स प्रेजेंट हो गए, वो पानी की वजह से या पानी के बहाव से वो पानी में मिलते गए, धीरे धीरे अक्यूमुलेट होते गए, और उससे एक ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना या एक सिंपल सब्सटेंस बना सबसे पहले, जो कि केपेबल था कि वो खुद से वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पा रहा है, वो अपना साइज बढ़ा पा रहा है। और वो एक थोड़ा सा अगर हम ये कहने की कोशिश करें कि सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, उसको अगर इमेजिन करने की कोशिश करें तो वो लगभग वैसा होगा, ओपेरन ने यह कहा। और उसको उन्होंने नाम दिया कोएसरवेट, ठीक है। उसको उन्होंने क्या नाम दिया, कोएसरवेट। और इसी के साथ ही सिडनी फॉक्स ने भी ऐसे ही कुछ अजम्पशंस लगाए कि उन्होंने कहा कि माइक्रोस्फेयर ही के तरह कुछ ऐसा फर्स्ट आपका सेल बना होगा जिसने बाकी सभी आगे इवॉल्व हुआ और बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स बने। ये दोनों टर्म अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू दिए हुए हैं, तो आप ये नाम जरूर याद रखिएगा। इसके साथ ही अगर हम इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ने की कोशिश करें तो ओपेरन की थ्योरी जो थी वो 3 पार्ट में मेनली डिवाइडेड है। पहला है कीमोजेनी, दूसरा है बायोजेनी, और तीसरा है कॉग्नोजेनी। तो इसमें उन्होंने बताया है कि अलग अलग पहले जो मॉलिक्यूल्स थे वो आके एग्रीगेट हुए, फिर उससे एक सिंपल सेल स्ट्रक्चर बना, और धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर बना, और फिर उसमें डिवीजन होना स्टार्ट हुआ। मेन इसको हम जो पढ़ते हैं वो हमारा केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ में आता है, तो मैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगी। तो कोएसरवेट का जो स्ट्रक्चर उन्होंने डिफाइन करा था ओपेरन ने, उन्होंने ये बोला था कि वो एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फेयर का स्ट्रक्चर जो बोला था वो उन्होंने कहा कि एक बूंद की तरह, यानी कि ड्रॉपलेट लाइक है। ये अलग अलग टर्म्स है जो कि दोनों साइंटिस्ट ने एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था। ओपेरन के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो सेल जो बना होगा वो कोएसरवेट था, और सिडनी फॉक्स के अकॉर्डिंग वो माइक्रोस्फेयर था, ठीक है। बस यही फर्क है। फिर उसके बाद ओपेरन ने बोला कि जो वो कोएसरवेट बना होगा वो कैसे बना होगा, लिपिड्स के थ्रू, लिपिड का एग्रीगेशन हुआ और वो बना। बट सिडनी फॉक्स ने कहा नहीं, लिपिड नहीं, वो प्रोटीन के एग्रीगेशन से बना। सिमिलरली ओपेरन ने कहा कि जो कोएसरवेट है वो साइज में बड़ा हो सकता है, यानी कि और वो बाकी आसपास जो मॉलिक्यूल्स है जो कोएसरवेट्स हैं बाकी सभी उनसे मिलके एक
बड़ा सा वो बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप ये मान लो कि अपने अंदर वो सबको खाता जा रहा है, जिसकी वजह से वो साइज बढ़ रहा है। ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। फिर माइक्रोस्फेयर ने कहा, सॉरी, सिडनी फॉक्स ने ये माइक्रोस्फेयर के लिए ये कहा कि उसमें बर्डिंग के फीचर्स हमें दिखने को मिलता है। और ओपेरन ने क्वेसरवेट के लिए ये भी कहा था कि वो एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी कि उसमें एक ही आउटर मेम्ब्रेन है। बट सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फेयर के लिए क्या कहा, क्योंकि ये प्रोटीन से बना हुआ है इसलिए वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो ये सब चीजें उन्होंने कही थी माइक्रोस्फेयर और क्वेसरवेट के बारे में। और उन्होंने क्या अजम्पशंस दिए थे वो मैंने बता दिया है। इन्हीं अजम्पशंस को फर्दर प्रूफ करा गया है अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू। और इन अजम्पशंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं केमिकल रिवोल्यूशन में, बायोलॉजिकल रिवोल्यूशन में, जो कि हम आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।